हेलो, कैसे आप लोग। मैं हूं उपेंद्र सिंह और आज हम बात करने जा रहे हैं अपने देश के नाम के ऊपर। और यह वीडियो इसलिए ज़रूरी हो गया है क्योंकि अभी आपने देखा कि G20 की बैठक हुई थी और उसमें जैसे ही राष्ट्रपति के तरफ से जो निमंत्रण पत्र छपा उसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया, एक डिबेट, एक विवाद शुरू हो गया कि अपने देश का नाम भारत रहना चाहिए या इंडिया रहना चाहिए या दोनों रहना चाहिए या इंडिया शब्द को हटा देना चाहिए। हम इस विवाद में नहीं पड़ेंगे, लेकिन एक विद्यार्थी होने के कारण हमको यह जानना जरूरी है कि हमारे देश के नाम का मतलब क्या है और दूसरा ये कि इंडिया शब्द कहाँ से आया। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि जब हम अपने देश को भारत कहते हैं तो उसका मतलब क्या है। और एक चीज़ और साफ हो जाइए कि हमारे देश का मूल नाम भारत ही है, जिसका अतीत से संबंध है, इतिहास से संबंध है। तो भारत शब्द दो शब्दों से बना है, एक है भा और इसमें जुड़ा हुआ है क्या, रथ। भा और रथ। इस भा का मतलब होता है प्रकाश, प्रकाश। और इसीलिए जब आप सूरज का पर्यायवाची पढ़ते हैं तो उसमें सूरज का एक पर्यायवाची क्या होता है, भास्कर। भास्कर यानी प्रकाश करने वाला या प्रकाश देने वाला, भास्कर। लेकिन प्रकाश का दूसरा मतलब होता है ज्ञान, नॉलेज। और रथ का मतलब आप जानते ही हैं, लगा होना। जैसे अध्ययनरत यानी अध्ययन में रत होना, लगा होना। इसका मतलब यह है कि भारत वह भूमि है जहां के लोग अनवरत सतत प्रकाश रूपी ज्ञान की प्राप्ति में लगे रहते हैं। यह अर्थ इंडिया से नहीं निकलता। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया भारत का ट्रांसलेशन नहीं है। जैसे आप कहते हो आनंद और अंग्रेजी में कहते हो हैप्पीनेस, तो हैप्पीनेस आनंद का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन है, लेकिन इंडिया भारत का ट्रांसलेशन नहीं है, नाम का ट्रांसलेशन हो ही नहीं सकता। आप किसी भी भाषा में जाएंगे आपका नाम वही रहेगा। तो अब सवाल है कि इंडिया शब्द कहाँ से आया। तो इसके लिए दो बातें हमें जाननी पड़ेगी। एक तो हमें इतिहास को थोड़ा समझना पड़ेगा और दूसरी चीज़ भाषाओं के विकास क्रम में कैसे इंडिया शब्द आया, इसको हमें जानना पड़ेगा। तो इतिहास में सबसे पहले हम चलते हैं अलेक्जेंडर के यहाँ। अलेक्जेंडर यानी जिसको हमने कहा सिकंदर, और इसने शासन किया था मैसिडोन पे 326 बीसी से लेकर के 322 बीसी तक। इसने 326 बीसी में क्या किया, भारत पर आक्रमण किया। इसके बाद एक दूसरा आक्रमण होता है जो बाद में इसका, जो उस समय सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर यह 303 बीसी में आक्रमण करता है भारत पे, लेकिन उस आक्रमण में इसकी पराजय होती है। जब सिकंदर मगध से लौटता है तो उस समय नंदों का शासन है वहाँ, और जब सेल्यूकस आता है तो मगध पे चंद्रगुप्त मौर्य का शासन है। इसमें वह पराजित होता है और इसकी एक बेटी है हेलेना या कार्नेलिया, उसकी मैरिज होती है चंद्रगुप्त मौर्य से। लेकिन यह इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट यह है कि इस संधि के तहत एक मेगास्थनीज नामक जो हिस्टोरियन है, राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है, रहता है और वह अपनी किताब लिखता है। लेकिन उस किताब से भी पहले आपको जानना चाहिए कि जब उत्तर पश्चिम से आक्रमणकारी आते थे, चाहे वो ग्रीक आए चाहे बाद में अरब के लोग आए, तो सबसे पहला सामना उनका किससे होता था, वह होता था सिंधु नदी थे। सिंधु रिवर से होता था। जब अलेक्जेंडर या ग्रीक आए तो उनका सामना भी सिंधु से हुआ। लेकिन हर भाषा में
एग्जैक्टली वही शब्द नहीं होते, थोड़ा सा चेंज आ जाता है। एक ही चीज़ वागड़ी में दूसरी कही जाती है और भोजपुरी में दूसरी कही जाएगी, मगधी में तीसरी कही जाएगी, तमिल में चौथी कही जाएगी। तो वहाँ क्या हुआ कि यह सिंधु हो गई क्या, इंडस हो गई। इंडस से ही हम अपने सिंधु सभ्यता को क्या बोलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो सिंधु क्या हो गई, ग्रीक भाषा में, यूनानी भाषा में इंडस हो गई। और जब मेगास्थनीज आया और उसने अपनी किताब लिखी तो उसका नाम उसने रखा इंडिका। इंडिका का मतलब होता है ऑफ इंडिया, यानी इंडिया का। ये ग्रीक शब्द था, यानी यूनानी शब्दावली थी। और यह इंडिका आगे चल करके बन जाता है इंडिके, इंडिके बन जाता है। फिर भाषाओं का विकास होता है। अब अस्तित्व में आती है क्या, लैटिन भाषा। कौन सी भाषा, लैटिन भाषा आती है। और लैटिन भाषा में यह जो इंडिके और इंडिका है, इससे एक नया शब्द बनता है इंडियानस, INDIANUS। और इस इंडियानस जो कि एक प्रकार से पुल्लिंग है, इससे इन्होंने दो शब्द बनाए। पहले को इन्होंने कहा इंडियाना और दूसरे को इन्होंने कहा इंडियानम। यह फेमिनिन था और यह न्यूट्रल जेंडर था। मूल चीज़ ये कि इंडियानस शब्द आता है कहाँ पे, लैटिन भाषा में। अब यहाँ से इसके बाद दो और भाषाएं डेवलप होती हैं और यह भाषा है क्या, एक फ्रेंच। फ्रेंच में इसके लिए, इंडिया के लिए जो शब्द यूज हुआ है उसको कहते हैं इंडे। और इस इंडे से शब्द आया जो ओल्ड इंग्लिश है, इंडी। इंडे से इंडी। लेकिन जो इंडियन शब्द आया वह एक्चुअली कहाँ से आया, जर्मन भाषा से। और जर्मन भाषा में एक शब्द इस्तेमाल होता है INDIEN, उच्चारण वही है इंडियन। लेकिन यही इंडियन जो कि क्या है, जर्मन है, जब इंग्लिश भाषा में आता है, क्योंकि यही जर्मन आगे चल करके ब्रिटेन पे या इंग्लैंड पे कब्जा करते हैं तो उनकी भाषा का असर होगा। और जब इंग्लिश डेवलप हुई तो यह शब्द बन जाता है इंडियन। और इंडियन कहाँ के हैं, ये हैं इंडिया के। तो ये ओरिजिन है किसकी, हमारे इंडियन और इंडिया की। और एक स्टूडेंट होने के कारण, एकेडमिशियन होने के कारण हमें रूट का पता होना चाहिए कि सत्य कहाँ है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इंडिया और इंडियन शब्द आया। हाँ, यह अलग बात है कि इसका इस्तेमाल अलग अलग भाषाओं में हो रहा था, लेकिन इसको पॉपुलराइज किया जब विदेशी कंपनियां आती हैं, तब यह इंडियन नेम पॉपुलराइज हुआ। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जानिए कि जब कोलंबस 1492 में अमेरिका जाता है तो वहाँ के लोगों को भी वह इंडियन कहता है। यानी इंडियन एक ऐसा शब्द था, क्रूड शब्द पहले था, जो वहाँ के जहाँ अंग्रेज या दूसरे लोग जाते थे वहाँ के नेटिव को इन्होंने, जो अफ्रीकन थे उनको भी इंडियन कहा, जो अमेरिकन थे उनको भी इंडियन कहा, जो एशियन थे उनको भी इंडियन कहा, यानी जो इंडिया के थे उनको इंडियन कहा ही कहा। तो मूल निवासियों के लिए इंडियन शब्द का इस्तेमाल हुआ। लेकिन आज की डेट में जब हम इंडियन कहते हैं तो उसका मतलब होता है इंडिया के लोग। तो यह थी कहानी इंडिया और इंडियन की। मूल नाम भारत है, लेकिन आक्रमण के कारण
और भाषाई विकास के कारण अंत में जो सिंधु से शुरू हुई कहानी वह इंडियन और इंडिया पे आकर के खत्म हो गई। तो पढ़ते रहिए, देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।